बचत एवं साख चैप्टर के शॉर्ट आंसर्स हम देखेंगे। 2 मार्क्स क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है वस्तु विनिमय क्या है। इसका आंसर किसी एक वस्तु या किसी दूसरी वस्तु के साथ बिना मुद्रा के प्रत्यक्ष रूप से लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। उदाहरण के लिए गेहूं से चावल बदलना, सब्जी से तेल बदलना आदि। यह प्रणाली पुराने समय में मुद्रा के प्रचलन से पूर्व प्रचलित थी। अगला प्रश्न, मौद्रिक प्रणाली क्या है। मौद्रिक विनिमय प्रणाली में मुद्रा विनिमय के माध्यम का कार्य करती है। वस्तुओं या सेवाओं को बेचकर पहले मुद्रा प्राप्त की जाती है और फिर उस मुद्रा से अपनी आवश्यकता की वस्तु या सेवा प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न, मुद्रा की परिभाषा दें। सामान्य स्वीकृति प्राप्त विधिग्राह्य एवं स्वतंत्र रूप से प्रचलित कोई भी वस्तु जो विनिमय के माध्यम, मूल्य के सामान्य मापक, ऋण के भुगतान के मापदंड तथा संचय के साधन के रूप में कार्य करती है, मुद्रा कहलाती है। बचत क्या है। आय तथा उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। बचत इज इक्वल्स टू आय माइनस उपभोग। इस सूत्र के द्वारा हम बचत को बता रहे हैं। क्राउथर ने कहा है कि किसी व्यक्ति की बचत उसकी आय का वह भाग है जो उपभोग की वस्तुओं पर व्यय नहीं की जाती है। अगला प्रश्न, साख क्या है। साख का सामान्य अर्थ विश्वास या भरोसा है। अर्थशास्त्र में साख का अर्थ ऋण लौटाने या भुगतान करने की क्षमता में विश्वास से होता है। इसी विश्वास के आधार पर एक व्यक्ति या संस्था दूसरे व्यक्ति या संस्था को उधार देता है। अब इस पाठ के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों पर प्रकाश डालें। वस्तु विनिमय प्रणाली में आने वाली कठिनाइयाँ इस प्रकार हैं। उसके पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनके बारे में 1-2 लाइन में आप डिटेल में बताएंगे। पहला है आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। दूसरा, मूल्य के सामान्य मापक का अभाव। तीसरा, मूल्य संचय का अभाव। अगला, सह विभाजन का अभाव। भविष्य के भुगतान की कठिनाई, मूल्य हस्तांतरण की समस्या। इन सभी बिंदुओं को आप थोड़ा डिटेल में बताएंगे, जिसकी चर्चा हम चैप्टर में कर चुके हैं। अगला प्रश्न है मुद्रा के कार्यों पर प्रकाश डालें। मुद्रा के जितने भी कार्य हैं उसके फंक्शंस हमें बताने हैं। तो मुद्रा के विभिन्न कार्य हैं, जैसे कि विनिमय का माध्यम है, मूल्य का मापक है, विलंबित भुगतान का मान है, मूल्य का संचय, क्रय शक्ति का हस्तांतरण एवं साख का आधार। इन सभी बिंदुओं पर आप डिटेल में 1-2 लाइन लिखेंगे। अगला प्रश्न है मुद्रा के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालें। तो मुद्रा का आर्थिक महत्व क्या है। आधुनिक आर्थिक व्यवस्था में मुद्रा का काफ़ी महत्व है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ट्रेस्कॉट ने कहा है कि यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त स्रोत तो अवश्य है। चाहे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो या समाजवादी या मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, सभी में मुद्रा आर्थिक विकास के मार्ग में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। प्रोफेसर मार्शल ने भी कहा है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक जगत या आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। अर्थशास्त्र की सभी शाखाओं जैसे उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण तथा राजस्व में मुद्रा का महत्वपूर्ण स्थान है। अगला प्रश्न, मुद्रा के विकास पर प्रकाश
डालें। तो मौद्रिक विकास या मुद्रा के क्रमिक विकास को हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहले मुद्रा के जन्म से पहले वस्तु विनिमय था। तो वस्तु विनिमय के विषय में आप थोड़ा सा 1-2 लाइन में बताएंगे। वस्तु विनिमय के पश्चात वस्तु मुद्राएं यानी वस्तुओं को ही मुद्रा का रूप दे दिया गया, जैसे गाय, कौड़ी, कोई अनाज इत्यादि, इन सब के विषय में आप बताएंगे। उसके बाद धात्विक मुद्राएं यानी कि धातु को ही मुद्रा माना गया, जैसे बहुमूल्य धातुएं, सोना, चांदी, तांबा, ये सब चलता था। फिर बाद में सिक्के आए, तो सिक्कों में के विषय में आप बताएंगे। उसके बाद जैसे जैसे आर्थिक क्रियाएं बढ़ी, सिक्कों से ट्रांजैक्शन करना मुश्किल होने लगा, तो फिर पत्र मुद्रा आई। पत्र मुद्रा के विषय में आप बताएंगे। आज लगभग विश्व के सभी देशों में पत्र मुद्रा या पेपर करेंसी जो है वो चल रही है। उसके बाद फिर विकास होते होते धीरे धीरे अब साख मुद्रा का जन्म हुआ, जैसे चेक है, बैंक ड्राफ्ट है, यात्री चेक है, प्रतिज्ञा पत्र है, ये सब आपके साख मुद्रा हैं। और अभी तो प्लास्टिक मुद्रा जैसे कि एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब आए, और अब वर्तमान में कैशलेस इकॉनमी। तो इस तरीके से मुद्रा के क्रमिक विकास को आप डिटेल में बताएंगे। अगला प्रश्न है, साख पत्र क्या है? कुछ प्रमुख साख पत्रों पर प्रकाश डालें। तो सबसे पहले साख पत्र के विषय में बताएंगे। साख पत्र से हमारा मतलब उन साधनों से है जिनका उपयोग साख मुद्रा के रूप में किया जाता है। साख पत्र के आधार पर साख या ऋण का आदान प्रदान होता है। वे वस्तुएं एवं सेवाओं के क्रय विक्रय में विनिमय के माध्यम का कार्य करते हैं। अतः साख पत्र ठीक मुद्रा की तरह ही कार्य करते हैं, लेकिन साख पत्र और मुद्रा एक समान नहीं होते हैं। साख पत्रों को स्वीकार करने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता है। अब कुछ प्रमुख साख पत्रों के बारे में जानेंगे। जैसे पहला है चेक। चेक क्या होता है? यह एक लिखित आदेश होता है जो ग्राहक अपने बैंक को देता है कि उसमें लिखित राशि उसमें लिखित व्यक्ति या संस्था को दे दी जाए। बैंक ड्राफ्ट, यह क्या होता है? एक बैंक अपनी किसी शाखा या अन्य बैंक को आदेश देता है कि उस पत्र में लिखित रकम उसमें अंकित व्यक्ति या संस्था को दे दी जाए। अगला है यात्री चेक। यात्री चेक यात्रियों की सुविधा के लिए यात्री चेक बैंकों द्वारा जारी किए जाते हैं। कोई भी यात्री बैंक में निश्चित रकम जमा कर देने पर यात्री चेक प्राप्त कर सकता है। यात्री चेक यात्रियों के लिए बनाए गए ताकि रास्ते में कभी चोरी हो जाती है उससे बच सकें। अगला है प्रतिज्ञा पत्र। इस पत्र में ऋणी की मांग पर या एक निश्चित अवधि के बाद उसमें अंकित रकम ब्याज सहित देने का वादा किया जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने इस अध्याय के सभी प्रश्नों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखा। इसके साथ साथ आप इस अध्याय का अध्ययन करते रहेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे।